तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह का मंजर पेश करने की? तुम हो कौन? जवाब दो। इस घर की बहू हूं मैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके पोते पोतियों की मां भी बनूंगी। आपके पास अपने बाबा और आंटी की अमानत हूं मैं। और मैंने आज जो कुछ भी किया उसकी शदीद जरूरत थी। प्लीज समझे मुझे, क्योंकि जिस अजियत से मैं गुजर रही हूं उसे बर्दाश्त कर करके अब थक चुकी हूं मैं। अगर इस घर में कोई मेरी मदद करता तो शायद आज ये नौबत ना आती। और इस घर में हर कोई आपसे झूठ बोलता है, कोई सच नहीं बोलता। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। यहां आकर बैठो मेरे पास। अब बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ, ताकि मैं तुम्हारे बाप और तुम्हारी आंटी को जवाब दे सकूं। तुम्हें डरने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जो कुछ भी तुम्हें कहना है वो खुलकर कहो मुझसे। एक एक करके तफसील के साथ सब कुछ बताओ मुझे। खालिद साहब, वो जो लड़की आई थी वो आपके पोते की गर्लफ्रेंड थी। जब हमारी शादी हुई तब भी वो साथ थे। आपसे झूठ बोला गया था। कुछ दिन वो अलग हो गए थे मगर, और फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो ऊपर हमारे कमरे में आ गई। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जानती भी हो तुम क्या कुछ कह रही हो मुझसे? जी बिल्कुल हालिद साहब, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। क्या इस घर में ये बात तुम्हारे अलावा कोई और भी जानता है? हर कोई जानता है। इफाकत साहिबा, औरहान बाबा, गुलगन अम्मी, सबको मालूम है। वो चाहते थे कि मैं भी अपना मुंह बंद रखूं। आपका पोता जो भी करता फिरे उसे तस्लीम कर लूं मैं, मगर मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी और ना ही आपको पोता दे सकूंगी हालिद साहब। ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? वो जो खबर शाया हुई थी वो वही लड़की थी। उसे छुपा के रखा हर किसी से। आपसे भी सच्चाई छुपाई गई और मेरे बाबा से भी छुपाई गई है ये बात। तो तुम अब तक किस बात का इंतजार कर रही थी? पहले ये सब क्यों नहीं बताया मुझे? सब्र कर रही थी और ना ही आपको परेशान करना चाहती थी मैं। आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी अपनी वजह से। खुद से कहा सब्र करो सहरान, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मगर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। शुक्रिया। अब मैं तंग आ चुकी हूँ हालिद साहब, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। हालिद साहब, आपको ही अपने खानदान के लिए कुछ करना होगा। जिस खानदान की आप इतने सालों से हिफाजत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी शर्मिंदगी का बायस बन जाए। तो प्लीज सब ठीक कर दें।
तुम्हारे माँ बाप और आंटी, क्या वो लोग इस बात को जानते हैं? तुमने बताया है उन्हें? नहीं हालिद साहब, उन्हें नहीं पता, नहीं जानते वो। अगर उन्हें इसका पता चल गया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नहीं बताया। अच्छा किया तुमने। ऐसा लगता है कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा गुजारना चाहती हो। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। परेशान मत हो, मैं वो करूंगा जिससे तुम पर कोई आंच ना आए। बेटा सहरान, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि तुम इस कदर मुश्किल जिंदगी गुजार रही हो। हमें माफ कर दो बेटा। सब्र करो, हिम्मत से काम लो। तुम एक बहादुर और समझदार बेटी हो, इस तरह आंसू बहाना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अब तुम हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर जाओगी, समझी? अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा। शुक्रिया। जाते हुए लतीफ को भेज देना मेरे पास, ठीक है? जी ठीक है हालिद साहब।